शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देव। तदुत्तर ग्रंथ करता रहा सिद्धंधर देव प्रतिबंधर देव। तेषां वचनानुसारमाचार्य कुंद कुंदामनाई पंडित प्रवर्तोधमजीव रचितं श्रोता रहा सावधानतया शृण्वन्तु। तत्रोत्तर मंगलमालया यत् पुण्यम उत्पद्यते तत्पुण्यम भक्त श्रोत्रीणां मंगलम भूयात्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोस्ति मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय शासनम्। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भैरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण की काज याते मिले समाज सौ पावे निज पद रात। अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में परमार्थ वचन का प्रारंभ की थी। यद्यपि ये परमार्थ वचन का ग्रंथ का अवयव नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग से संबंध रखता है, इसलिए उसे इसके अंतर्गत रखा है। कल अपन ने ये देखा था, एक जीव द्रव्य और उसके अनंत गुण और उसके अनंत प्रदेश और उनमें अनंत अनंत वर्गणाएं, उनमें भी अनंत अनंत एक एक वर्गणा का परिणमन इत्यादि। अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ में, उनमें तीन अवस्थाएं मुख्य हैं। कौन कौन सी हैं वे तीन अवस्थाएं? एक तो अशुद्ध अवस्था है, एक शुद्ध अवस्था है, और एक शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलाकर एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्ध रूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था। होगी ना तीन? अशुद्ध अवस्था, मिश्रित शुद्ध अवस्था और शुद्ध, ऐसा तीन अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की हैं। ये तीनों जो संज्ञा दी गई हैं, ये सब संसारी की ही हैं, सिद्धों में ये विषय नहीं है। क्योंकि उसके कई कारण हैं। ये जीव की तीन अवस्थाएं हैं। किसकी? जीव की। और जीव द्रव्य की अपेक्षा कथन किया है, अन्य द्रव्यों से पृथक करने के लिए कहा है। तो आगम में जितनी परिभाषाएं जीव द्रव्य की हैं, वे एक भी परिभाषा सिद्धों में घटित नहीं होती है। इसलिए धवलाकार ने सिद्धा ना जीवा, सिद्ध भगवान जीव नहीं है, इस सूत्र रखा। इसका अर्थ वो चैतन्य रहित हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो परिभाषाएं आगम में जीव की हैं वे परिभाषा नहीं है ऐसा। इसलिए सिद्ध भगवान संसारातीत हैं। क्या? संसारातीत सिद्ध अवस्थित रूप से कहे जाते हैं। और ये तीनों अवस्थाएं किनकी हैं? संसारियों। निश्चय और व्यवहार भी संसारियों में घटित होता है, सिद्धों में नए होते ही नहीं है। सिद्ध भगवान में नए नहीं लगते हैं, कोई नयातीत है ऐसा। अब तीन अवस्थाओं का विचार, एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, ये उसी के ज्यों का त्यों, उसमें नई बात नहीं है। एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। हो गया ना भाई? वही तीन अवस्थाएं पहले कही हैं शुद्ध, अब इन्होंने बीच में मिश्र, यहाँ क्रम अलग है। अपन अब वही भाषा, मैंने कहा ना भाषा पे मत जाना। एक शुद्ध तो एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, और एक दोनों का मिला हुआ उभय। कौन सा? एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य।
माने कुछ शुद्ध भी और कुछ अशुद्धता। अब अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, कौन? अरे अशुद्धता मिली किससे? अशुद्ध व्यवहार से। शुद्धता मिली किससे? शुद्ध व्यवहार से। मिश्रता मिली किससे? मिश्र व्यवहार से। देखो अभी बताता हूं, आप जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं यहाँ सब शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, या शुद्ध अशुद्ध हैं? तीन अवस्थाएं ना। भाई अशुद्ध तो हो नहीं, क्योंकि मंदिर आए हो जिनवाणी को स्पर्श कर रहे हो, और शुद्ध भी नहीं हो क्योंकि भगवान को स्पर्श आप कर सकते नहीं। और जो बिना ही नहाए है, अरे मान लो कोई बाहर से आया है और प्रवचन हो रहे थे, उनने कहा सामान रख दो, पहले प्रवचन सुनते फिर नहाएंगे धोएंगे। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, बाहर से जो आते हैं तो कहते पहले प्रवचन सुन लो फिर नहा धो के दूसरा काम कर लेंगे। तो वो अशुद्ध अवस्था आपकी मिश्र अवस्था, और ये पूजन करने वाले जो शुद्ध वस्त्र पहने हैं उनकी शुद्ध अवस्था। तो जिनको अशुद्ध व्यवहार सहकारी कारण, माने अशुद्ध रूप व्यवहार प्रवर्तन करते हैं, वे तो अशुद्ध जीव हैं? और मिश्र जो काम करते हैं मिला जुला, वे सहकारी मिश्र व्यवहार। शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। अब आपका व्यवहार कैसा है? मिश्रित है, अमिश्रित है, कैसा है? नहीं है। अब भूमिका माने कहने का अभिप्राय, जैसा ही प्रवर्तन कर रहा है वैसी संज्ञा मिलेगी। अब ये कि का फिर स्पष्ट करते हैं। अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, परिभाषा है ना, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। ये एक ही परिभाषा नहीं है, बहुत सारी हैं। क्या समझ में आ रहा है? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव, अरे वो किन भावों में स्थित है? आप क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, आपके भाव किन में स्थित हैं। आप किसी के विनाश के भाव से काम कर रहे हो तो आपका भाव तो उस विनाश में स्थित है अथवा प्राप्ति में, माने जो भी परिणाम है। परंतु विशेष इतना कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार कब तक? वचन सो व्यवहार, हाँ, वचन सो व्यवहार, और वचनातीत निश्चय। निश्चय वचनातीत है और व्यवहार वचन गोचर है। आप व्यवहार से जो भी, माने वचनों से जो भी कहोगे वो सब व्यवहार के ही अंतर्गत है, निश्चय है ही नहीं। पंचाध्यायकार ने लिखा ना तीति निश्चय, जहां ना बंद हो जाए बस उसका नाम निश्चय है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये व्यवहार है। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं इत्यादि, क्योंकि वचन है ना, सब व्यवहार है। तो जब तक संसार है तब तक व्यवहार है? उतने काल व्यवहार कहा जाता है। सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? अरे आपको कहते नहीं है कि आप अरहंत भी हैं, तो ये व्यवहार से ही तो कहा।
अरे सिद्धों में अरहंतपना है, आचार्यपना है, उपाध्यायपना है, साधुपना है, ये सब व्यवहार से कहे जाते हैं, वे नहीं है। वे ना आचार्य है, ना उपाध्याय है, ना साधु है, ना अरहंत है। समझ में आया? और वो सिद्ध संज्ञा भी ये है कि सब सिद्धियां हो गई सो सिद्ध कहते हैं। अरे अब कोई सिद्ध करने को कुछ नहीं बचा। हाँ, ऐसा है, हैं? सब पूरे स्यात् पद्धति ही व्यवहार है और वचन है ना। उस स्यात् का अर्थ भ्रमित नहीं, कथनचित, किसी विवक्षा से। हाँ, मंदिर को समवसरण कथनचित, जी हाँ, किसी विवक्षा से। हाँ, समझ में आया नहीं? अरे मंदिर कहते ही उसे हैं जहां भगवान का समवसरण हो। ये अन्यत्र कोई संज्ञा मंदिर की नहीं होती है। और मंदिर माने घर भी होता है, मंदिर माने घर भी होता है, ठीक है? जो भी कह दो, अकेला स्वाध्याय होता तो उसका नाम स्वाध्याय मंदिर भी कह दिया। समझ में आ रही नहीं? साहित्यकारों ने तो नगर वधू के घर को मंदिर कहा है। हाँ जी हाँ, जन मंदिर, क्या शब्द दिया? जन मंदिर। अब क्या करें बोलो? तो इससे अर्थ है ये सब क्या है? व्यवहार। क्या? संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। जी हाँ, बिल्कुल, व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी। क्योंकि 12वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान में भी सब में व्यवहार संज्ञा घटित होती है। सिद्धों में नहीं घटे, इतना अर्थ समझ लेना। और बिल्कुल स्थूल कह दूं तो दुखी जैन नहीं, जैन दुखी नहीं। बहुत बचपन से बोल रहा हूं, जो जैन हैं तो दुखी नहीं, जो दुखी हैं तो जैन नहीं। नहीं, वेदना वाली बात नहीं, वो असाता वेदना है। दुख अलग बात है और वेदना, पीड़ा, ये अलग विषय है। पीड़ित तो हो सकता है, उस पीड़ा को तुम दुख कहो सो कोई शब्द से दोष नहीं है, परंतु क्योंकि दुख मोह से होता है और वेदना साता वेदनी असाता वेदनी से होती है। साता वेदन करोगे साता वेदनी के विपाक में, असाता वेदन करते हो असाता के विपाक में और मोह के साथ में, ऐसा। और मोह माने इस शरीर आदि के प्रति, तो अब आप दुखी हैं कि वेदना हो रही है। एक तो पुराने लोगों के आपने शब्द नहीं सुने ना, वो कहते थे शरीर में बहुत वेदना है, दुख है नहीं कहते थे। अभी भी बहुत जगह हो सकता प्रचलित हो, बहुत वेदना है, हमसे उनकी वेदना नहीं देखी जा रही। वृद्धावस्था में कभी रोग जनित कुछ पीड़ा होती है तो घर के ही लोग कहते हैं हमसे उनकी वेदना नहीं देखी जा रही। जी हाँ, पर दुखी नहीं है। दोनों में अंतर आया समझ में? इन्हें शरीर में कोई वेदना नहीं है लेकिन ये बहुत दुखी है। कुछ आया समझ में नहीं? ऐसा है, देखा जरा। अब तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। बस ये नियम हो गया। कौन सा? जितने काल मिथ्यात्व है उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। मैंने ऐसा नहीं कि उपचार से कहा है, नहीं, निश्चय में वो अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध व्यवहारी। अब उसको क्या कहेंगे? उसके प्रवर्तन से अशुद्ध व्यवहारी।
और आप मिथ्यात्व क्या समझते हैं ये आप ही जाने। पर इतना तो जानो कि मिथ्यात्व के 5 भेद कहे हैं। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। अज्ञान माने कुनय है ना। विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के बस होय घोर अघ कीने। किनके बस? ये केवल इतना ही मिथ्या समझता है कि हम बस भगवान को पूछते हैं, अन्य को नहीं पूछते, सो सम्यक दृष्टि हो गई। हाँ, सम्यक दृष्टि का ये काम है, लेकिन इतने से नहीं है। कुछ है एकांत भी तो मिथ्यात्व ही है, सिर्फ एकांत। जैसे सांख्य मत वाले हैं, वो एकांत से अपने को शुद्ध मानते हैं। वो कहते हैं हम में अशुद्धि है ही नहीं, हमने किए ही नहीं। और तो और जो करेगा वो रहेगा नहीं, जो भोगेगा उसने किए ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पर्याय ने दोष किया वो पर्याय चली जाएगी, जो पर्याय आएगी उसने किए ही नहीं। इसलिए अपन तो हाँ, हम तो त्रिकाल शुद्ध हैं कि साहब अपने यहाँ भी तो आगम में लिखा है भैया, यहाँ स्वभाव की अपेक्षा कहा है, प्रवृत्ति की अपेक्षा में नहीं कहा है। दोनों में अंतर है समझ में। किसकी अपेक्षा में? सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य मिश्र व्यवहारी, 12वें, चौथे से 12वें तक केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी। सिद्धों को पहले ही कह दिया। माने 12वें तक तो मिश्र और 13वें में केवल शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारिक। अशुद्धता उनमें होती नहीं, पर व्यवहार तो है। धर्मोपदेश देते हैं, देखना भाषा को, धर्मोपदेश देते हैं कि धर्मोपदेश होता है। प्रश्न आए सुन, वो देते हैं कि होता है? एक निश्चित समय में कि चाहे जब? निश्चित समय में, चाहे जब नहीं होता। हाँ, इतना जरूर उल्लेख मिलता है तो क्वचित कदाचित कभी विशेष पुण्यात्मा जीव पहुंच जाए तो हाँ, उसके भाग्य से अचानक भी वाणी खिर सकती है। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा था, भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाए। अपन सभी हैं, कोई एक की बात नहीं है। भगवान की वाणी अचानक भी खिर जाती है नहीं। यूं महाराज मौन थे, स्थूल में बता दो, यूं महाराज मौन थे। हाँ, ना उपदेश दे रहे थे, ना किसी से चर्चा कर रहे थे। नियम नहीं मौन का, मौन थे, क्या बात करना। पर एक कोई विशेष अचानक विद्वान आए, अरे ऐसा होता है ना, कोई विशेष विद्वान आ गए, चर्चा हो गई। जो लोग बैठे थे सुनने को मिल गया, समय तो था ही नहीं कोई नहीं। और वो जो दिव्य ध्वनि खिरने का समय है वो सुनिश्चित है, वो खिरेगी, उस काल में खिरेगी। और भव्य जीव हाँ आखिर सुनेंगे ही सुनेंगे। ऐसा नहीं है, अपन ने बहुत सारी बातें समझ नहीं पाए ना। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप, व्यवहार संसार अवस्थित भाव। निश्चय क्या है? द्रव्य का स्वरूप, स्वरूप माने स्वभाव,
शुद्ध स्वभाव, व्यवहार संसार अवस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं। ये मूल वाक्य हो गया। अब उसको स्पष्ट करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। किसमें मगन है? आप पूजा करते हैं, सब करते हैं, उससे मिथ्या तो है कि नहीं, ये निर्णय नहीं किया जा सकता है। हाँ? हाँ। आपकी मगनता किसमें है पता वहां से लगेगा। देखो, आप परस्वरूप में मगन हैं कि स्वस्वरूप में मगन है? मगनता किसकी? वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। इसमें कर्ता शब्द में जरा समझना, एक कर्ता क्रिया के अर्थ में है, काम को करता हुआ। और अगर ये मध्य से हटकर ऊपर चला जाए, ताकि ऊपर, तो व्यक्ति के अर्थ में कर्ता करने वाले के अर्थ में चला जाएगा। हाँ। कुछ आया समझ में? नहीं पकड़ में आया। यहां बोर्ड पे लिखें जैसे का बड़ा ता और ऊपर रा, करता। समझ में आया ना? वो करने वाला, करता एक क्रिया, करता एक क्रिया है। हाँ, रा की रेफ लगी है, वो कर्तृत्व के अर्थ में। एक करता हुआ माने उस प्रवर्तन रूप में, प्रवृत्ति में अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। मगन किस में? देखो, आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं सब जैनियों के विषय में। एक जैन सौधर्मेंद्र बन के पूजा कर रहा है हरि विधान में। एक जैन ढोलक बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, वाद्य बजा रहा है। ये भी जैन है, ये भी जैन है। ये भी खूब हाव भाव कर रहे, ये भी हाव भाव से बड़ा ढोलक बजाते समय खूब हाव भाव कर रहा है। इन दोनों में अंतर क्या होगा? वो सौधर्मेंद्र बनकर पूजा कर रहा हूं, इस भाव में मगन है, और ये ढोलक बजाने में मगन है। समझ में आया नहीं? नहीं, अपन अशुभ में नहीं ले जा रहे। अभी उसकी समझो तो पहले कि मगन किस में है। हारमोनियम वाला मगन किस में है? वाद्य में, लय सुर में, काय में सुर ताल जिसे कहते हैं ना, वो उसमें मगन है। और वो जो सौधर्मेंद्र बनकर पूजा कर रहा है भगवान की, वो सौधर्मेंद्र में मगन है। जी हाँ, मैं सौधर्म है। अब तुम्हारी मगनता किस में है? और एक सौधर्मेंद्र नहीं बना है, नहीं बना है, फिर भी पूजा तो कर रहा है, वो भगवान के गुणों में मगन है। वो क्योंकि वो कोई बना तो है नहीं। कुछ फर्क समझ में आया नहीं? तो अब आप किस में मगन हैं, पर में या स्व में? ये आज तक समझ में ही नहीं आता है। किसको? मिथ्या दृष्टि जीव को। कि मिथ्या दृष्टि को नहीं, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ही वो मिथ्या दृष्टि है, और जब समझ जाए तो सम्यक दृष्टि। अरे जब समझे उस समझ का नाम सम्यक दृष्टि, ना समझे तब तक वो मिथ्या दृष्टि। उसका नाम क्या है? अशुद्ध व्यवहार। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, देखा नहीं, परोक्ष प्रमाण से अनुभव करता है।
अब एक प्रश्न बनता है, हमने जिसे देखा नहीं, हम जिसे जानते नहीं, हम क्या अनुभव करेंगे? पहले तो ये तो बताओ। कुछ न्याय पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे आपने जिसे आज तक देखा ही नहीं है, जानते ही नहीं हो उसे, आप उसका अनुभव कैसे करोगे? हाँ? जिसने देखा वो बता रहा है, तो तुम्हें अनुभव कैसे आएगा? पहले ये तो समझो, पहले अनुभव कैसे आएगा तुम्हें, जिसको जानते नहीं, देखा नहीं। आपको तुम्हें अभी तर्क को आप परिहार करने की ताकत हो तो बताना आप में। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जिनने बद्रीनाथ देखा नहीं है। नहीं, जो गए हों वो चुपचाप रहना, जो नहीं गए मैं उनसे पूछ रहा हूं। बद्रीनाथ कैसा है? बद्रीनाथ मंदिर कैसा है? भगवान कैसे हैं? नहीं देखा ना, तो फिर क्या अनुभव करोगे तुम बद्रीनाथ का? प्रश्न आया समझ में? नहीं। आप में ताकत हो तो परिहार करो। और यहां हम पहले ही कह रहे हैं कि हम परोक्ष अनुभवते हैं। ये उदाहरण सही है कि गलत, पहले तो ये निर्णय करो। अपन बार बार कहते हैं ना, उदाहरण या दृष्टांत निर्दोष होना चाहिए। हमने जो उदाहरण दिया है आपको, वो सदोष है कि निर्दोष है? देखो, सीख लोगे तो जीवन भर काम आएगा, अन्यथा बस सुनते ही रहोगे, लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। आपको 40 साल 50 साल हो गए सुनते सुनते, आज भी कुछ नहीं आता है। और अपने बच्चे वहां विद्यालय में जाकर 3 साल 4 साल पढ़े हैं, भी अपन को समझा रहे कि नहीं? जो भी बच्चे विद्वान बन गए हैं, और आप बड़ी तारीफ करते हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझाया। मैंने कहा तुमने 40 साल से क्या किया? प्रश्न समझ में आ रहे नहीं कि इनका काम था केवल सुनना, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। और विद्यार्थियों का काम क्या था? समझना, सीखना इत्यादि। तो दोनों में अंतर है कि ये तो सबसे पहले उदाहरण सदोष है, क्योंकि ये दो द्रव्यों के बीच में बात कही गई है, एकत्व के अभिप्राय में नहीं है। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, हम अनुभव सकते हैं जैसे अन्य तीर्थ हैं वैसे ही ये भी तीर्थ होगा। प्रश्न आया समझ में? नहीं। ठीक है, रचना नहीं समझ में आ रही, लेकिन तीर्थ है ये तो समझ में आ रहा है। कुछ आया पकड़ में? लेकिन अब मैं दूसरा बताता हूं जो निर्दोष है। बताऊं? शुरू करता हूं। लड़का डॉक्टर है, क्या है? हाँ, हार्ट बदलता है। मैडम, हार्ट क्या करता है? चेंज कर देता है, दूसरा हार्ट लगाता है। अति सुंदर है, हेल्थ हाइट सब बहुत बढ़िया, अति सुंदर है। उनके घर पे भी बहुत वैभव है, इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां क्या 50 पीढ़ियां भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। क्या बात कर रहे? हाँ, और बहुत धार्मिक है। हाँ, धार्मिक भी है। हाँ, अब उस बच्ची से पूछो क्या अनुभव आ रहा है? उसने देखा तो है नहीं, अभी उसने देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन डॉक्टरों को तो देखा है। प्रश्न आया, उसने डॉक्टरों को तो देखा है, उसने कोई अन्य शरीर का रूप तो देखा है। अरे देखा के नहीं, अन्य के हैं, धन वैभव का रूप भी देखा है, देखा के नहीं? तो उसे उसका अनुभव आने लगा कि नहीं? पहले तो ये बता दो। ऐसे तुमने सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को, साधु भगवान को देखा है? अरे देखा कि नहीं देखा? हाँ, ऐसे ही तुम्हारा स्वरूप है, तो वो पर्याय अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? कैसी? जैसे सिद्धों को सुख, जैसे अनंतों को सुख, जैसे उनके अनंत गुण शुद्ध, वैसे ही तुम्हारे भी। तो वो पर्याय उस स्वभाव का अनुभव करेगी कि नहीं?
तो ये अनुभव का नाम है परोक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष तो जब होगा जब प्रश्न आया समझ नहीं, पर अभी से परोक्ष अनुभव हो गया कि नहीं? नहीं, ये जीव को पकड़ में नहीं आते ना हैं। और जब अपन गलत उदाहरण दे देते हैं तो फिर हमसे जब कुछ नहीं बनता, वो एक दिन से आप उदाहरण में मत जाइए, पहले सही तो बताइए, फिर हम नहीं जाएंगे। अरे दोनों में अंतर है समझ में? अरे आप सही बताओ फिर हम बता देंगे। ऐसा अर्थ है। देखो, परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। पर की सत्ता पर में और अपनी सत्ता अपने में। किसकी सत्ता? पर माने कौन? रागादि भाव भी कैसे हैं, उनकी सत्ता कैसी है? अरे उनकी सत्ता कैसी है? स्वभाव रूप के विभाव रूप, स्वरूप के पर रूप। हाँ, अनुभव किसका करें? ध्यान रखना, पर्याय में अनुभव होता है, पर्याय का नहीं होता है। अनुभव पर्याय में होता है, पर्याय का नहीं, पर्यायवान का होता है। कुछ अंतर आ रहा है? नहीं, अनुभव पर्याय में होता है, परंतु पर्याय का नहीं, पर्यायवान का होता है। इसलिए पर की सत्ता पर में और स्व की सत्ता, ऐसा योग द्वार से ध्यान वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। वो कैसा है? क्योंकि कुछ प्रवर्तन भी है और कुछ अनुभवन भी है। केवल ज्ञानी यथाख्या चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप के रमणशील हैं। कौन? यथाख्या चारित्र वाले, ऐसे उसमें रम गए, बाहर आने का काम ही नहीं। जी हाँ, रमण माने होता है सब कुछ भूल कर बस वहीं मगन रह जाना। हाँ, एक बुंदेली कहावत है, मिलन लगे दूध भात बिसर गए माई बाप, ऐसे रम गए। अब यहाँ की खबर ही नहीं आती। क्या नहीं आती है? विचार ही नहीं आता है। क्या नहीं आता है? विचार आता है? नहीं आता है ना। इसको कहते रमणता। इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ़ अवस्था विद्यमान है, माने अभी योग है ना, इसलिए व्यवहारी नाम कहते हैं। क्योंकि मन वचन का तीनों योग है ना अभी। तो शुद्ध व्यवहारी की सरहद 13वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत जानना, और 14वें गुणस्थान का तो समय मालूम ही है कितना कम है। 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण। असिद्धत्व परिणमनत्व व्यवहारा। अब क्या कह रहे हैं? असिद्धत्व, जो असिद्धपना है, ऐसे परिणाम का नाम, उस परिणाम से व्यवहार संज्ञा होती है। इनमें व्यवहार संज्ञा है नहीं। सिद्धों में व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं है तो निश्चय भी नहीं है। अरे व्यवहार नहीं है तो निश्चय भी तो नहीं है। ये तो व्यवहार से हम उनके गुण गाते हैं, उनमें व्यवहार नहीं है। कुछ अंतर है? हम व्यवहार से उनके गुण गाते हैं, उनमें व्यवहार नहीं है। और हम उन रूप, उनके अनुरूप, उनके अनुसार उस रूप होना चाहते हैं, इसलिए गुण गाते हैं। क्या जो होना नहीं चाहते, हो नहीं सकते हैं,
वे गुण गाते नहीं है। लौकिक में भी एक परंपरा है कि जो उस रूप हो नहीं सकते हैं नहीं, उनसे वो मांगलिक कार्य नहीं कराए जाते हैं। यद्यपि उसमें कोई दोष वोष नहीं है, कर लेने से कुछ ऐसा नहीं है, परंतु बस हमारा तो प्रयोजन सिर्फ इतना कि ये ना हो सकते हैं, ना होंगे इत्यादि, नहीं इनसे नहीं, इनकी जगह नहीं, आप उपस्थित रहो, सब है, सब कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु और वो भी जानते हैं, नहीं वे भी उनसे कहें भी तो कह देते नहीं, आप इनसे कराओ, इनसे कराओ, इनसे कराओ। वहाँ विषय को छेड़ते नहीं कि क्यों कराना, क्यों नहीं कराना, समझते सब हैं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते नहीं, क्या करें। कुछ फर्क आ गया समझने में? ये है व्यवहार की बात। अब तीनों व्यवहार का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध व्यवहार, शुभाशुभ भाव रूप। अशुद्ध व्यवहार क्या है? शुभ और अशुभ व्यवहार रूप। और शुद्ध अशुद्ध व्यवहार शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, जिसमें शुभोपयोग मिश्रित है। अशुभ का काम ही नहीं, उपयोग शुभ में है। इनका उपयोग प्रवृत्ति में ही है, कायम है। कुछ अंतर है। और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप। सुनिए स्वरूपाचरण अब है ठेढाला कागला। आपका व्यवहार कैसा है और आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं? आपको शुभ में भेद बता दूं, आपने जिन बिंब प्रतिष्ठा करवाई, अरे वो प्रतिष्ठा हो रही थी, और जिस समय मंत्र संस्कार चल रहे थे उस समय जे आपके भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई तो आप कितने खुश हुए, और दूसरे भगवानों की हो रही थी तब हैं? हमारे भगवान है। कभी ऐसा हमारे निज भगवान की महिमा आई कि भगवान की वाणी सुनते समय हमें अपनी महिमा कभी जागृत हुई कि हम भी नहीं बनेंगे, नहीं हैं। अंतर क्या है? बस अंतर इतना ही तो है, कितना कि मान नहीं रहे हैं? अरे केवल प्रवृत्ति से ही नहीं होता है, श्रद्धा से सारा काम चलता है। श्रद्धा से कैसे चलता है? अरे आपको बहुत बता दूं, ये डॉक्टर जितने सर्जन हैं तो जब सर्जरी करें तब सर्जन हैं, बाकी के काल में फिजिशियन है नहीं। वो अनुभव क्या करते हैं? यद्यपि उस समय वो उस रूप प्रवर्तित नहीं है, उस विषय में संलग्न नहीं है, पर उस ज्ञान के ज्ञाता और उस रूप प्रवर्तन करने में समर्थ होने से सदा काल क्या अनुभव करते हैं? नहीं, जो जिस उपाधि में है, मैं कोई उसी से नहीं कह रहा हूं, क्या अनुभव करते हैं? हाँ? हाँ? एक मैथ्स का डॉक्टर है, एक मेडिकल में डॉक्टर है, दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों के नाम डॉक्टर लिखे हैं, दोनों का अनुभव बताओ जरा। अरे जो मैथ्स में है, पीएचडी करके डॉक्टरेट मिली है, वो भी डॉक्टर नाम लिखता है, नहीं लिखता? अनुभव क्या करते हैं? अरे अपने आप में अनुभव किस काय का अनुभव करते हैं 24 घंटे? हाँ? अब समझ में आ गया नहीं आया? तो तुम्हारा भगवान आत्मा निरंतर अनुभव क्या करता है?
तुम सिद्ध सादृश्य हो, ऐसा अनुभव बना रहता है कि नहीं बना रहता है। ये अनादि से आज तक समझ में ही नहीं आता है, हैं? पूजा करें तभी पुजारी, और द्रव्य धोने वाला जिसने पूजा ही नहीं की है, और वो अपने आप को क्या अनुभव करता है, मैं पुजारी। नहीं, अभी बुरे अर्थ में नहीं लेना। हाँ, और आप क्या अनुभव करते हो? सेठ। और क्या? अरे आप क्या अनुभव करते हो? अरे क्या अनुभव करते हो? तो ये अर्थ है, देखो जरा। शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप। परंतु विशेष इनका इतना कि कोई कहे कि शुद्ध स्वरूपाचरण आत्म तो सिद्धों में भी विद्यमान है, वहां भी व्यवहार संज्ञा होना चाहिए। स्वरूपाचरण तो वहां भी है, तो वहां व्यवहार होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार कब तक? हैं? कब तक? अरे कब तक? जब तक संसारी है तब तक। कब तक है? अच्छा, मेडिकल में जैसे ही एडमिशन हुआ उन्हें डॉक्टर संज्ञा मिल जाती है कि नहीं? यद्यपि भी अभी डॉक्टर कुछ नहीं है, अभी तो अध्ययन करेंगे, लेकिन तब से संज्ञा। अरे घर के माँ बाप से पूछो ना, ये क्या कहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अभी जबकि पीएमटी की तैयारी कर रहा है, बनने के लिए तैयारी कर रहा है। आपने भगवान बनने की अभी तैयारी की? किए तो बहुत अच्छी बात, परीक्षा दो। अरे किए तैयारी तो परीक्षा दो। हाँ? नहीं? अरे है कि नहीं? अरे आगम परीक्षक है, आप परीक्षार्थी हैं। आगम परीक्षक है, आप परीक्षार्थी हैं, तो परीक्षित हो ना। परीक्षित माने उसमें जांच में निर्णय में निकलो तो पास तो हो, उत्तीर्ण। सब उत्तीर्ण माने आगे बढ़ना, और परीक्षित होना माने जांच लेना। सोना उत्तीर्ण नहीं होता है कसौटी पे, सोना उत्तीर्ण नहीं होता, परीक्षित होता है। वो जो मार्का लगा है, क्या मार्का ही शब्द है ना, जो मार्का लगा है वो काय का निशान है? परीक्षित का। कि इतने प्रतिशत जो भी है, इतने प्रतिशत उसमें शुद्धि है ना, वो परीक्षित। तो आप परीक्षित तो हो जाओ कम से कम। हैं परीक्षित नहीं? तो ये जब तक संसार है तब तक व्यवहार संज्ञा है, और सिद्ध भगवान तो व्यवहारातीत कहे जाते हैं। संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। वो व्यवहार अब नहीं है। क्या नहीं है? अब नहीं है वो व्यवहार। क्या है? नहीं है ना। यहां यह स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। इस प्रकार से ये व्यवहार की बात हुई। अब आगम और अध्यात्म का स्वरूप कहते हैं। बहुत संक्षेप में परिभाषा देखो आप। वस्तु का जो स्वभाव सो आगम। आगम माने आया हुआ ज्ञान। आगम माने हाँ, और आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म। आत्मा का जो अधिकार उसका नाम अध्यात्म।
किसका अधिकार? हाँ? अरे पहले सब कुछ समझो, उसके बाद किसी विषय में विशेषज्ञ बनो। हाँ, ये जो सब तरह के इलाज करते हैं ना, वे बड़े डॉक्टर नहीं होते। जो सब इलाज करते हैं ना, ये बड़े डॉक्टर नहीं होते। जो एक ही इलाज करते हैं बड़े डॉक्टर, वही होते हैं। हाँ, गांव के लोग भले ही कहें हमारे तो यही सब कुछ हैं, खाज हुई तो दवाई करा लाए, आंख दुखी तो करा लाए, पेट दुखी तो करा लाए। हाँ हाँ, सबका इलाज करते हैं, नहीं गलत अर्थ नहीं करना, परंतु वो विशेषज्ञ किसी भी ज्ञान उसके नहीं है। देखो उनकी अवस्था है, उनका क्लिनिक देखे आना जरा, और जो एक ही विषय का काम करते हैं उनका क्लिनिक देख लेना। हाँ? प्रश्न आया समझ में? नहीं? हाँ? और इतने ही नहीं है भी मास्टर किसके हैं, उसमें भी बहुत अंतर है। चर्म रोग वालों के यहाँ की सीटें बेंचें देख के आना, जो चर्म रोग का इलाज करते हैं उनके यहाँ का जरा देख के आना, और नेत्र व इसका हार्ट का और इन सब का करते हैं उनके यहाँ देख के आना। अब समझ में आया नहीं आया? अंतर मिलेगा कि नहीं? हाँ? है ऐसे ही आप अब देखो अपना विहार। तो आगम माने जो ज्ञान, और अध्यात्म माने जो अधिकार। किस पर? नहीं, अधिकार किस पर? आत्मा पर। आपका अधिकार किस पर है? माने आप किस विषय के विशेष अधिकार रखते हो, किस विषय में विशेष अधिकार रखते हो? हाँ? आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्म द्रव्य को जानने। अब ये केवल किताबी और उससे मतलब नहीं है। अध्यात्म स्वरूप भाव आत्म द्रव्य के जानना, ये दोनों ही किसके हैं? माने आत्मा को ही जाने, हाँ, और आत्मा में ही अधिकार रखें, हर एक विषय में नहीं। आप विशेष जानते हो, उससे कोई दोष नहीं है, परंतु अधिकार किस विषय पर है? नहीं, अरे पहले प्राथमिक कक्षाओं में आपको सब विषय पढ़ाए कि नहीं? अब अधिकार किस विषय पर है? समझ में आ रहे नहीं? अरे अधिकार किस विषय पर है? अनुभवते ऐसा, वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानने। जब तक संसार है तो भूत में भी थे, वर्तमान में हैं, और जब तक संसार रहेगा तब तक भविष्य में भी रहेंगे। और क्या करेंगे आप? नहीं, अच्छा, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं वे विज्ञान पढ़ा सकते हैं? तो प्रोफेसर काहे का है? प्रश्न है। नहीं, विद्वान नहीं है ये नहीं है, उनका अधिकार किस विषय पर है? हाँ, नहीं, उनका जो विषय उनने बनाया उस पर अधिकार है। किस पर? हाँ, तो जिस पर अधिकार है तो अपना अधिकार किस पर? आत्मा पर। अपना अधिकार किस पर है? अपनी निज आत्मा पर, दूसरे की आत्मा पर नहीं है हमारा अधिकार है। हम दूसरों का तो बता सकते हैं, अधिकार तो अपने पे ही रखते हैं। ये भी थोड़ा सा कठिन वाक्य है। कौन सा? हाँ? अरे हम अपने ज्ञान का अधिकार अपने पे रखते हैं कि तुम्हारे पर रखते हैं? हम अपने ज्ञान पर अधिकार रखते हैं, उस ज्ञान के अनुसार बता सकते हैं कि आपका परिणमन ऐसा है इसलिए आप ऐसे हैं। अधिकार हमारे ज्ञान पर।
है? नहीं है। अरे है कि नहीं है? हमारा अधिकार किस पर है? हमारे ऊपर, हमारे ज्ञान पर, दूसरों के गेय पर नहीं है। हाँ, दूसरों के गेय पर नहीं है। हम तो दूसरे गेयों को भी जानते हैं कि ये ऐसा है। और वे सब जानने में आते हैं। किस में? उस ज्ञान में जिस ज्ञान पर आपका अधिकार है। नहीं, सब ज्ञान में नहीं। कुछ फर्क लगा समझ में? नहीं। अरे आपके ज्ञान में क्या आता है कि जिस ज्ञान पर अधिकार है वही आएगा कि दूसरा आएगा ज्ञान में? हाँ, नेत्र रोग वाले को जो भी तकलीफ हो वो नेत्र वाले ही तो ज्ञान में आएगा। हार्ट वाले का हार्ट में, माने जो जिस विषय में है, कि दूसरे का आएगा? अरे दूसरा आएगा। और उसे अपने ज्ञान पर अधिकार है कि दूसरे के हृदय पर या आंख पर? किस पर अधिकार है उसका? हाँ, नहीं। अधिकार किस पर? स्व पर के पर के ऊपर? बस स्व का अधिकार है वो सुखी, और जिन जो पर अधिकार रखते हैं सुखी नहीं, दुखी ही रहते हैं। क्या रहते हैं? हाँ, दुखी ही रहते हैं। तो हमारा अधिकार किस पर है? इसलिए आगम अध्यात्म स्वभाव रूप आत्मद्रव्य के ही जानने वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती, तीनों काल पाए जाते हैं। कब तक? जब तक संसार अवस्था है तब तक। पर अधिकार किस पर? देखो, आत्मा पर अधिकार होगा तो आत्मा का कल्याण कर लोगे, शरीर पर अधिकार होगा तो शरीर को कर लोगे, समाज का अधिकार होगा तो समाज का विषय कर लोगे। अधिकार किस पर है? हाँ, नहीं, अधिकार किस पर है? है आपका अधिकार किस पर है? तो आपका स्वामीपना, अधिकार माने स्वामीपना किस पर? हाँ, निजात्मा पर के निजात्म स्वभाव पर? अरे वही तो भूल है सबसे बड़ी। हाँ, आत्मा पर नहीं, निजात्म स्वभाव पर आपका अधिकार है और विभाव पर आपका अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? उसे जानो और स्वभाव में रमो। जानो, हाँ, किसको? एक शुद्ध आत्मा को। बनारसी दास जी ने बहुत मार्मिक बात कही है। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही आत्म नहीं हो। ऐसा जानकर मानकर हम आप सभी जीव स्वभाव में लगे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम सभी को करना।